नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काशीपुर शहर की राजनीति के एक ऐसे महान पुरोधा के बारे में जिनके नाम और काम से समूचा उत्तराखंड प्रदेश वाकिफ है, जिनकी एक ललकार से नेता, अभिनेता, अधिकारी, शासन या प्रशासन थर थर कांपने लगते थे, जिनके किसी भी आदेश को टालने की हिम्मत बड़े बड़े सूरमा नहीं किया करते थे, चुनावी प्रचार में जिनके पीछे देश के प्रधानमंत्री चला करते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं काशीपुर की राजनीति के महान पुरोधा सत्येंद्र चंद गुड़िया जी के बारे में। सत्येंद्र चंद गुड़िया जी विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, दिग्गज नेता रहे, उपलब्धियों की और भी लंबी फहरिस्त है। आज हम गुड़िया जी की जीवनी एवं जीवन के तमाम संघर्षों एवं उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल सत्येंद्र चंद गुड़िया जी का जन्म 13 दिसंबर सन 1933 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री किशोरी लाल गुड़िया जी के घर पर हुआ था। सत्येंद्र चंद गुड़िया जी समूचे गुड़िया परिवार के इकलौते राजनीतिक व्यक्ति भी रहे। सत्येंद्र चंद गुड़िया जी का बाल्यकाल एवं प्रारंभिक शिक्षा तत्कालीन उत्तर प्रदेश के काशीपुर में ही पूरी हुई। उन्होंने राजनीति में प्रवेश सन 1952 में किया। सन 1952 से लगातार लगभग 12 वर्ष निरंतर कांग्रेस की सेवा करने के बाद सन 1964 से सन 80 तक के लिए उन्हें मंडल एवं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी का उन्होंने बखूबी निर्वहन भी किया। सन 1978 में जब जनता पार्टी सरकार ने इंदिरा गांधी को जेल भेजा तो गुड़िया जी ने इसके विरोध में अपनी माताजी सहित गिरफ्तारी देकर जेल में रहना भी स्वीकार किया। इसके बाद सन 1980 में उन्हें तत्कालीन उत्तर प्रदेश के काशीपुर विधानसभा सीट से पहली बार कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने जीत हासिल की और विधायक बन गए। इसके बाद गुड़िया जी पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रशासन मंडल के सदस्य रहे, तमाम संस्थाओं के भी सदस्य रहे तथा 1984 में उत्तर प्रदेश की एनडी तिवारी सरकार में उद्योग, सिंचाई एवं गन्ना विकास उप मंत्री बने। इस वर्ष नैनीताल संसदीय क्षेत्र से वे सांसद भी बने। दशकों तक कांग्रेस पार्टी की निस्वार्थ सेवा करने के बाद गुड़िया जी कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व की गुड बुक में शामिल हुए और हमेशा के लिए शामिल हुए। यहाँ तक कि बुद्धिजीवी बताते हैं कि राजीव गांधी गुड़िया जी को बहुत अच्छा भी माना करते थे और उन्हें पर्वतीय नेता के रूप में विकसित करना चाहते थे, मगर एनडी तिवारी से संबंधों के चलते गुड़िया जी ने कभी कदम आगे ही नहीं बढ़ाए और हमेशा ही तिवारी जी के नाम को लेकर गुड़िया जी ने अनेकों त्याग किए। गुड़िया जी के प्रति कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास इतना अटल था कि एक बार मौसम खराब हो जाने के कारण जब हेलीकॉप्टर नहीं उड़ सका तो सोनिया गांधी खुद ट्रेन से गुड़िया जी का चुनाव प्रचार किया। जी हां, सोनिया गांधी। जब वीपी सिंह के नेतृत्व में जन मोर्चा बना तो कांग्रेस से अलग हुए नेताओं सहित अन्य दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने भी काफी प्रयास किया कि गुड़िया जी पंडित तिवारी को लेकर उनके साथ शामिल हो जाए, मगर गुड़िया जी ने पार्टी हित को देखते हुए ऐसा नहीं। बताया जाता है कि एनडी तिवारी को कांग्रेस में लाने वाले सत्येंद्र चंद गुड़िया ही थे। सन 1986 में गुड़िया जी नैनीताल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त हुए और पूर्वोत्तर रेलवे परामर्शदात्री समिति इज्जत नगर के सदस्य थे। इसके बाद 1987 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गुड़िया जी को बाजपुर सहकारी शुगर मिल का प्रशासक मनोनीत किया। वो कांग्रेस की केंद्रीय कमेटी एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। यही नहीं, गुड़िया जी सन 2000 में उत्तरांचल किसान कांग्रेस संघर्ष समिति के संयोजक और 2001 में उत्तरांचल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोनीत। 2004 में गुड़िया जी को उत्तराखंड की तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में उत्तरांचल आवास सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल द्वारा उत्तराखंड रत्न से एससी गुड़िया जी को अलंकृत भी किया गया। इतना ही नहीं, गुड़िया जी के जीवन में शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में उन्होंने बेहद अहम योगदान भी दिया है। यही कारण है कि वे काशीपुर के उदयराज हिंदू इंटर कॉलेज, चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज, IMT, गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज व आर्य समाज काशीपुर के अध्यक्ष रहे। भारतीय नवचेतना सांस्कृतिक मंच, गौड़ सभा, तीर्थ द्रोणा सागर समिति, वेद बुद्धि बौद्ध मंदिर समिति,
जिला हॉकी संघ उधम सिंह नगर व जिला भारोत्तोलक संघ के संरक्षक। गुड़िया जी को लेकर एक बात और भी चलन में है कि बड़े बड़े अफसर उनके पास उनसे विशेष रूप से समय लेकर मिलने आया करते थे। परंतु राजनीतिक जीवन में गुड़िया जी के साथ हमेशा सफलताएं ही नहीं रही। सत्येंद्र चंद गुड़िया जी को अंतिम वर्षों में राजनीतिक निराशा भी मिली और वो 2002 में गदरपुर से तो 2007 में काशीपुर से विधानसभा चुनाव हार गए। मगर उनके राजनीतिक रुतबे में इससे कोई कमी नहीं आई। यहां तक कि उन्होंने अपनी हार को कभी हार के रूप में स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों और अपने कर्तव्यों से कभी समझौता नहीं किया। उनका कहना था कि सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय मैं हारना पसंद करता। जानकार बताते हैं कि अगर गुड़िया जी दल बदल की राजनीति करते तो लगातार पदों पर बरकरार रह सकते थे, परंतु गुड़िया जी ने हार जीत की कभी परवाह न करते हुए हमेशा कांग्रेस का ही साथ दिया। परंतु जीवन के अंतिम समय में गुड़िया जी को राजनीतिक धोखे भी खूब मिले और अपने पुत्र समान बड़े दामाद को खोने का असहनीय आघात लगा। उसी वर्ष 2010 में 24 अप्रैल को गुड़िया जी ने अपना शरीर त्याग दिया। वे हम सभी को अलविदा कह गए। गुड़िया जी के जाने के बाद उनका नाम हम सभी के बीच अब तक बरकरार है। उनकी याद में उनके परिवार द्वारा उनकी पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष आज भी मनाई जाती है, जिसमें शहर के हर एक दल, हर एक धर्म, हर एक वर्ग से तमाम लोग शिरकत करते हैं। गुड़िया जी की याद में काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में एक कक्ष की स्थापना भी की गई थी, जिसका लोकार्पण प्रदेश के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने किया था। साथ ही गुड़िया जी के नाम पर शहर के प्रमुख मार्ग का नाम सत्येंद्र चंद गुड़िया जी के नाम पर रखा है, जो कि तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन के कार्यकाल में पूरा किया गया था, जो कि आज भी चलन में है। तो साथियों, कुल मिलाकर काशीपुर की राजनीति के पुरोधा सत्येंद्र चंद गुड़िया, जो कि खेल, शिक्षा, राजनीति, पत्रकारिता, समाज सेवा, सांस्कृतिक और धार्मिक मंचों से जुड़ करके उन्होंने खूब काम किया। गुड़िया जी को न केवल एक दिग्गज नेता बल्कि हम उन्हें एक प्रखर पत्रकार के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा सन 1965 में शुरू किया गया अखबार लोकतंत्र, जो कि लगभग 60 वर्षों से निरंतर छपता आ रहा है और पढ़ा भी जा रहा है। आज भी गुड़िया जी की सुपुत्री दीपिका गुड़िया आत्रे उनके लगभग 60 वर्ष पुराने अखबार को संपादक के रूप में चला रही है। तो साथियों, इन सारी बातों को सुनकर के, इस पूरी जीवन गाथा को सुनकर के आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की जो डॉक्यूमेंट्री हमने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ये प्रयास आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जन जन तक सत्येंद्र चंद गुड़िया जी की ये जीवनी पहुंच सके। धन्यवाद।